अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही अहम और सच कहूँ तो गहरे इस्लामी मौजू पर बात करने वाले हैं, दज्जाल। जी। हमारे पास जो स्रोत है ना, उनमें दो तरह की बातें मिलती हैं। एक तो है अल मसीह दज्जाल, बिल्कुल मतलब एक खास शख्स, बिल्कुल। और दूसरा है दज्जाली फितना। ये एक पूरे दौर, एक निज़ाम की तरह है। बिल्कुल। और देखिए, जो अल मसीह दज्जाल है, स्रोत बताते हैं कि वो एक वाहिद शख्स होगा। हदीसों में इशारे हैं कि शायद वो यहूदियों का लीडर हो और उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वो दोबारा तशरीफ लाएंगे तो वो उसे कत्ल करेंगे। ये तो हुई एक शख्स की बात। हाँ, ये तो एक पहलू है, लेकिन मुझे लगता है जो ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है ये दज्जाली फितने वाली बात। जी हाँ। मतलब कमाल ये है कि सदियों पुरानी हदीसों में इस फितने की ऐसी निशानियां बताई गई हैं जो आज की दुनिया से कितनी मिलती जुलती लगती हैं। हाँ, ये वाकई हैरत अंगेज है। जैसे हदीस में आता है उसकी सवारी, उसका गधा, उसकी रफ्तार बिजली जैसी या तेज हवा जैसी होगी। अच्छा, हाँ, तो ये आज के जो सुपरसोनिक जेट्स हैं या तेज तरीन सफर है, एक तरह से दूरी का सिमट जाना, उसकी तरफ इशारा हो सकता है। सही बात है। फिर ये कि उसकी आवाज मतलब पूरी दुनिया में एक वक्त में सुनी जाएगी। आज देखें तो रेडियो, टीवी, इंटरनेट, ये सब मुमकिन है। बिल्कुल। और वो इलाज वाली बात कि मुर्दे को जिंदा करने जैसा लगेगा। जी, वो भी है। एडवांस सर्जरी हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, शायद ये उसकी तरफ इशारा हो। और जमीन के खजानों पर, मौसम पर काबू पाने की कोशिशें, जैसे क्लाउड सीडिंग या रेगिस्तान में खेती करना। हाँ बिल्कुल, ये सब निशानियां मिलती हैं। तो क्या ये मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी ही दज्जाल है या उसका फितना? नहीं, देखिए, स्रोत यहाँ बहुत वाज़ेह हैं। टेक्नोलॉजी अपने आप में दज्जाल नहीं है, ये तो इल्म है। अच्छा। ज्ञान है जिसकी सलाहियत अल्लाह ने इंसान को दी ही है, वो वक्त के साथ जाहिर हो रही है। फितना ये तब बनता है, और ये बहुत अहम नुक्ता है, जब ये तरक्की, ये इल्म, ईमान और रूहानियत से बिल्कुल कट जाए। जब सिर्फ मादा यानी मैटर ही सब कुछ रह जाए और रूह की कोई अहमियत ना रहे। ये बहुत दिलचस्प बात कही आपने। तो सवाल ये उठता है कि ये जो दूरी आई है तरक्की और ईमान के बीच, स्रोत इसकी शुरुआत कहाँ देखते हैं? मतलब ये कनेक्शन टूटा कैसे? इसकी जड़ें स्रोत काफी पीछे बताते हैं। खास तौर पर सेंट पॉल ने ईसाई मजहब में जो कुछ अहम तब्दीलियां की, जैसे तस्लीस यानी ट्रिनिटी का अकीदा। स्रोत के मुताबिक इसने मजहब को अक्ल से ज्यादा भरोसे और एक राज की चीज बना दिया। अच्छा। फिर कफारे का अकीदा, मतलब ये कि हजरत ईसा ने सबके गुनाहों का बोझ उठा लिया। स्रोत कहते हैं कि इससे नेक अमल की और जाती जिम्मेदारी की अहमियत कम हुई। और तीसरा यहूदी शरीयत के कई हिस्सों को मनसूख यानी रद्द कर देना। अच्छा, तो इन तब्दीलियों का असर क्या हुआ फिर दुनिया पर? नतीजा ये हुआ, जैसा स्रोत बताते हैं, कि यूरोप में पहले तो चर्च का जबरदस्त कंट्रोल रहा। जी। एक तरह की थियोक्रेसी। जी। लेकिन फिर उसके रद्दे अमल में, उसके रिएक्शन में मजहब से ही बेजारी पैदा हो गई, नफरत सी। और इसी माहौल में मजहब और रूहानियत से कटी हुई आज की जो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसने तरक्की की। बुनियाद ज्यादातर मादी हकीकतों पर रखी गई। तो इसका मतलब आज की जो ग्लोबल तहजीब है, जो पूरी दुनिया पर छाई हुई लगती है, उसका ताल्लुक इसी सोच से है। बिल्कुल, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। और हदीस में वो जो आता है कि दज्जाल के माथे पे काफारा लिखा होगा, कुफर, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा। इसका क्या मतलब बनता है फिर? हाँ, काफारा का मतलब है इनकार करना या छुपाना। आज की जो दुनियावी तहजीब है, उसकी बुनियाद अक्सर खुदा के वजूद, रूह की हकीकत, आखिरत की जिंदगी, इन सब से इनकार पर है, या कम से कम इनसे गफलत बरतने पर। मतलब फोकस सिर्फ दुनिया पर? हाँ, फोकस कायनात, जिस्म और इसी दुनियावी जिंदगी को बेहतर बनाने पर है। और हदीसों में ये वार्निंग भी है कि इस दौर में पक्के मोमिनों के दिलों में भी शक पैदा होंगे, शुबहात आएंगे। और वो औरतों वाली बात? जी, ये भी है कि औरतें आखिरी जमाने में इस फितने की तरफ बहुत तेजी से माइल होने वाला तबका होंगी। अल्लाह, अगर ये फितना इतना जबरदस्त है, हर तरफ फैला हुआ है, तो फिर इससे बचने का रास्ता क्या है? स्रोत क्या बताते हैं? हाँ, हिदायतें भी दी गई हैं। सबसे अहम बताई जाती है सूरह कहफ की पहली 10 आयतों की तिलावत या उन्हें याद करना। अच्छा, सूरह कहफ। जी, इन आयतों में दुनियावी चमक दमक के धोखे से बचने और ईमान पर कायम रहने की तालीम है, जो इस दौर के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा नमाज की पाबंदी, दुआओं का एहतिमाम,
खास तौर पर वो दुआ जिसमें दज्जाल के फितने से पनाह मांगी जाती है। और शायद सबसे जरूरी है सही दीनी इल्म हासिल करना, ताकि हक और बातिल में फर्क समझ सकें। और तकवा मतलब दिल में अल्लाह का डर। इल्म और तकवा, जी, यही असल हथियार हैं इस फितने को पहचानने और उससे बचने के। और जैसा आपने शुरू में जिक्र किया था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आना और मसीह दज्जाल को कत्ल करना, ये भी तो अंजाम का हिस्सा है और एक बड़ी जंग का भी जिक्र आता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सब कयामत से पहले की बड़ी निशानियों में शामिल है, जिनका जिक्र हदीसों में मिलता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ ये निकलता है कि दज्जाल सिर्फ कोई एक आने वाला शख्स ही नहीं है, जी नहीं, बल्कि स्रोतों के मुताबिक ये एक पूरा निजाम है, एक सोच है, एक माइंडसेट जो आज की दुनिया पर हावी नजर आ रहा है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी और तरक्की वो अपने आप में बुरी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ईमान और रूहानियत से कनेक्शन ना हो तो वो फितना बन सकती है। यह शायद बन चुकी हैं। सही कहा आपने। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है जी, कि आज की इस तेज रफ्तार, ग्लैमर वाली और मादा परस्त दुनिया में हम अपनी रूहानियत को, अपने ईमान को, अपनी इंसानी कदरों को कैसे महफूज रख सकते हैं? वाकई ये एक बड़ा सवाल है। अगली मुलाकात तक इस पर गौर जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।